नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। तो चलिए आज हम आपको अब लोग कल छठ पर्व मनाने वाले हैं और कितने स्वच्छ पानी के अंदर क्या परिवर्तन आया है या फिर नहीं आया है TDS मीटर पर। मैंने आपको पहले दिखाया था, आपको आज दिखाने आया हूँ कि यहाँ पर TDS मीटर में कितनी यहाँ पर रीडिंग आती है माँ यमुना के पानी की प्योरिटी की। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से माँ के पानी का जो जल स्तर है उसका TDS में क्या रीडिंग आता है और ITO घाट पर कितना रीडिंग बताता है पानी। तो आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर जो TDS में रीडिंग आई है वो आई है 730, यानी कि इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है यहाँ के ITO घाट की 730। चलिए अब हम TDS मीटर पर रीडिंग लेते हैं। अभी इस समय माँ यमुना के जल की क्या स्थिति है। आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर के दिन माँ यमुना के जल की क्या स्थिति है मैं आपको ये दिखाता हूँ। उसके बाद जब छठ पूजा मनाई जाएगी उस दिन भी मैं आपको रीडिंग TDS मीटर पर लेकर दिखाऊंगा कि क्या परिवर्तन आया है या फिर नहीं आया है। तो भाई लोगों, माँ यमुना का जल मैंने अभी इस जो गिलास है इसके अंदर ले लिया और इस गिलास को भाई मैं डिस्पोजल पूरा बाकायदा डस्टबिन के अंदर डाल के जाऊंगा, ठीक है। तो ये मत समझना। हाँ, अब मैं आपको रीडिंग लेके दिखाता हूँ। तो देखिए भाई, अभी जो माँ यमुना के जल की छठ पूजा घाट ITO पर 5 अक्टूबर को रीडिंग है वो 381 है। 381 TDS मीटर की जो रीडिंग आई है। अब हम आज का दिन हमने देख लिया, जब छठ पूजा मनाई जाएगी तब हम यहाँ पर आकर रीडिंग चेक करेंगे। तो फ़िलहाल आप जो माँ यमुना के जल की स्थिति है उसको देखिए, किस प्रकार का जल ये आपको दिखाई दे रहा है। ट्रांसपेरेंट तो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। होप सो TDS मीटर पर भी कुछ रीडिंग बदली हुई नज़र आए। तो भाई आप लोगों के लिए खुशखबरी, 337 TDS मीटर पर जो रीडिंग आई है वो 337। पहले वाली कितनी थी मैंने आपको लगा दूंगा, पता लग जाएगा आपको पहले कितनी रीडिंग आई थी और अभी 337 आई है। कोई डिफरेंस आया है कि नहीं आया मुझे भी पता नहीं है पहले कितनी आई थी, लेकिन अभी 337 है वो रीडिंग। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस स्थान को याद है आपको, कैसा स्थान ये दिखाई देता था, जहाँ पर मैं आपको दिखाता था बूम बैरियर जो लगा होता था और यहाँ पर बहुत सारी पन्नी प्लास्टिक यहाँ पर जमा हुआ करती थी। आप इसकी स्थिति देख सकते हो। आप माँ यमुना के पूरे तट की स्थिति आप देखिए किस प्रकार से साफ़ और स्वच्छ कर दी गई है। लेकिन ये तभी तक सही रह पाएगी जब तक लोग इसको इस प्रकार से रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है आपको पूरी स्वच्छ और साफ़ नज़र आ रही होगी माँ यमुना के तट की। पूरा यार बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो तट है उसको बना दिया गया है। बहुत सुंदर और बहुत भव्य यहाँ पर तट है जो माँ यमुना का, वो नज़र आ रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सामने बताता हूँ यहाँ पर आखिर में होगा क्या। आइए आप थोड़ा सा आगे की तरफ आइए, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह लगाई जाएंगी और जो भी यहाँ पर गेस्ट आएंगे, जो भी अधिकारीगण आएंगे, उनके लिए आप आगे की तरफ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, जो चौपाल थी जिसको पूरी तरीके से पीछे की तरफ से जितनी झाड़ियाँ थी सबको हटाने के बाद अब यहाँ पर जो पूरी तरीके से भगवा कलर में इस चौपाल की जो दीवार है उसको रंग दिया गया है और उस पर लिख भी दिया गया है छठ स्टेज है यहाँ पर छठ पूजा घाट का। ये छठ पूजा घाट समिति दिल्ली और ये स्टेज बनाया गया है और इस स्टेज के ऊपर जो भी अधिकारीगण आएंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। उनके लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर सोफ़ा, पूरी तरीके से सोफ़ा वगैरह की अरेंजमेंट यहाँ पर करी गई है। सोफ़ा यहाँ पर लगेगा,
यहाँ पर स्टेज के ऊपर जो भी चीफ गेस्ट वगैरह होंगे उनको यहाँ पे बिठाया जाएगा। ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये चारों तरफ आपको जो पूरे पिलर्स हैं ये लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे आयरन के, और इनके ऊपर टेंट की सुविधा करी जाएगी और पूरा यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाया जाएगा। और यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छी तरीके से छठ पर्व का आयोजन चलेगा। यहाँ पर संगीत चलेंगे, कार्यक्रम चलेगा, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ जो छठ पूजा पर्व है उसको मनाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे पहले ये जो स्टेज थी ना, ये जो स्टेज बनाई गई है, ये पहले स्टेज नहीं थी, एक कूड़ादान सा समझ लेते आप, ऐसा बना हुआ था। पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे मैंने आपको जेसीबी चलती हुई दिखाई थी, पूरा यहाँ से देखिए साफ़ कर दिया गया है, साफ़ सुथरा कर दिया गया है। और पीछे की तरफ देखिए जो यहाँ पर टाट लगा दी गई है, पेड़ यहाँ पे वृक्ष लगाए गए हैं, वो पूरे आपको वृक्ष यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। पूरी तरीके से मैं आपको IIT छठ पूजा घाट दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और कल छठ पर्व मनाया जाएगा, इसीलिए आज मैं आपको पूरे विस्तार तरीके से यहाँ पर जो भी आयोजन की तैयारी चल रही है वो पूरी दिखा रहा हूँ। पूरा आप देख रहे होंगे सामने की तरफ किस प्रकार से ये नज़ारा देखने को मिलेगा। तो प्रकृति के देखिए आप पूरे चारों तरफ एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखाइए, प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ ये वातावरण, उसके बीच में ये स्टेज सजी होगी, यहाँ टेंट लगा होगा, सामने माँ यमुना का तट होगा जहाँ पर पूर्वांचली भाई बहन माताएं बहनें आकर यहाँ पर छठ पर्व मना रहे होंगे। तो क्या भव्य नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से अभी छठ पूजा घाट की जो भव्य तैयारी है वो तकरीबन हो चुकी है, और आज पूरा जो काम है वो संपूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जो सुंदर ये छठ पूजा घाट जो बन चुका है, इसका आप देख रहे होंगे किस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर छठ पूजा घाट का स्थान है ये अब आपको लाइटिंग से सजा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर पूरी चारों तरफ IIT घाट के सारे स्थान पर जहाँ पर पूरा ये तट फैला हुआ है, इस पूरे तट पर माँ यमुना के पूरे तट के ऊपर लाइटिंग का इंतज़ाम कर दिया गया है। जहाँ से आप एंटर करोगे तो सामने आप देख रहे होंगे वहाँ पर एक एंट्री गेट बना रखा है। वहाँ से एंट्री करके जैसे अंदर की तरफ आओगे तो आपको लाइट्स लगी हुई दिखाई देंगी, बल्ब लगे हुए दिखाई देंगे। उसके बाद आपको सामने ही टेंट की सुविधा देखने को मिलेगी। टेंट यहाँ पर लगा हुआ है जहाँ पर कोई भी आएगा, जहाँ पर पूर्वांचली भाई बहन वो यहाँ पर आकर अपना जो पर्व है उसको अच्छे तरीके से मना पाएगा। पीछे की साइड में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से टेंट की सुविधा यहाँ पर दे रखी है। अब यहाँ पर आगे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर बल्लियों के सहारे जो माँ यमुना के तट पे, माँ यमुना के जल के अंदर एक बैरियर गेट बनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम वजीराबाद वाले घाट पर गए थे तो वहाँ पर भी जो बल्लियों के सहारे बैरियर गेट बनाया जा रहा था बैम्बू फेंसिंग के द्वारा, ऐसा ही यहाँ पर भी बनाया जा रहा है। और जो मतलब सेपरेट किया जा रहा है कि इससे आगे कोई माँ यमुना के जल के अंदर ना जाए, क्योंकि आगे जल जो है वो गहरा है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए बैरिगेटिंग करी जा रही है। यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे तो हमारी जो माताएं यहाँ पर स्नान भी कर रही हैं। अब मैं आपको पीछे की तरफ दिखाता हूँ जो अपोजिट साइड था IIT छठ पूजा घाट का, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि JCB द्वारा गड्ढा खोदकर काम किया जा रहा था। अब वहाँ पर आप देख रहे होंगे जो पूरा जो गड्ढा खोद रहे थे जहाँ पर, वहाँ पर एक पॉन्ड टाइप का बना दिया गया है। जैसा कि IIT छठ पूजा घाट पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, वैसा ही वहाँ पर भी एक गड्ढा करके उसमें जो जल है वो आपको भरा हुआ नज़र आ रहा होगा। और वो बोरियाँ हैं, जो बोरियों के द्वारा उसको पूरी तरीके से जो रास्ता है, जो तट है, उसके ऊपर लगाया जा रहा है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो जब वहाँ पीछे की तरफ से जब यहाँ पर छठ पूजा घाट पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो ऐसा ना हो कि कोई रह जाए छठ पर्व मनाने के लिए, इसलिए दूसरे वाले तट को भी तैयार किया जा रहा है। अब वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति आप देख रहे होंगे, चारों तरफ आपको यहाँ पर सुविधा ही सुविधा आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाऊँ तो अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो बेदी बनी हुई थी, जो बेदी बन रही थी यहाँ पर, अब आप देख रहे होंगे किस प्रकार से वो बेदी पूरी यहाँ पर बन चुकी हैं। उन पर पेंट का काम भी हो चुका है। अभी एक दो जो बेदी यहाँ पर बनाई जा रही हैं वो भी यहाँ पर बन के तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। पेंट का जो काम हो रहा था वो भी पूरा काम यहाँ पर हो चुका है। ये देखिए पीछे की तरफ आप पूरा भगवा कलर से यहाँ पर रंगा हुआ ये छठ पूजा घाट देख रहे होंगे। और जो जल है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जल की स्थिति देखिए किस प्रकार की है। ट्रांसपेरेंट जल यार आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत और भव्य नज़ारा। मन तो कर रहा है कि डुबकी मार दूँ इसके अंदर, लेकिन ये छठ पूजा पर्व के लिए है और कोई स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन
बहुत ही सुंदर, इसको देखकर यार आनंद आ रहा है। अब आप सामने की तरफ देख रहे होंगे जो यहाँ पर बेंच लगा हुआ था, उस बेंच को यहाँ से उखाड़ दिया गया है क्योंकि ये बेंच किसी काम का नहीं रहा था। इस स्थान पे मैंने आपको दिखाया था बेंच लगा हुआ था और पूरी जो मिट्टी थी, जो रेता है, पूरा बेंच के अंदर तक घुस चुका था। बैठने में असुविधा हो रही थी, इसी कारणवश यहाँ पर जो बेंच है इसको हटा दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो पेड़ लगाया गया था इसको उसी तरीके से रखा गया है। अब ये सामने की तरफ आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो बैम्बूज़ के टाट बने हुए हैं, ये टाट पूरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा तौर पर आ रखे हैं ताकि यहाँ पर जो फेंसिंग है, जो बैरिकेटिंग कर रहे हैं बैम्बूज़ के बल्लियों के सहारे वो पूरी यहाँ पर अच्छी तरीके से हो पाए और यहाँ पर किसी भी सुविधा की ऐसा ना रहे, कमी रह जाए। तो पूरी तरीके से यहाँ पर सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारा काम किया जा रहा है। और यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था जो पहले बैम्बू फेंसिंग लगी हुई थी, जो पूरा बंद कर रखा था इन पेड़ों को, तो अभी यहाँ से वो फेंसिंग को पूरी तरीके से हटा दिया गया है क्योंकि इस स्थान पर काम किया गया है, तट को बढ़ाया गया है, चौड़ा किया गया है, इसी वजह से फेंसिंग को सामने की तरफ से हटा दिया गया है। लेकिन पेड़ों को किसी प्रकार का यहाँ पर क्षति नहीं पहुँची है। आप देख रहे होंगे पेड़ उसी तरीके से यहाँ पर लगे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको चारों तरफ। और सामने अब आप देख रहे होंगे जो एंट्री है, वो एंट्री आपको दिखाई दे रही होगी, कितनी ज़्यादा सुंदर यहाँ पर एंट्री दिखाई दे रही होगी, जो आपको ग्रीन एंड भगवा कलर में आपको यहाँ पर एंट्री का जो पूरी सीढ़ियाँ हैं और जो साथ में जो बैम्बू फेंसिंग है वो आपको लगी हुई दिखाई दे रही होंगी। इनको पेंट कर दिया गया है पूरी इस तरीके से। तो सामने अब आपको माँ यमुना का तट दिखाई देगा, खूबसूरत ये वातावरण दिखाई देगा। बस अब मैं सिर्फ यही लोगों से अपील करूँगा कि प्लीज़ यार इसको गंदा ना करें। तो मेरा ये व्लॉग, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो, आपके भाई के लिए मोटिवेशन का काम करता है लाइक करना। और ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है, एक मैं आपको कोशिश करता हूँ कि हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाए, मेरा प्रयास यही रहता है। तो कैसा लगा आपका व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जय सिया राम।